दोस्तों, ये पाँचवें का पाँचवा प्रश्न है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हुए कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन कुल का बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। अब इसमें हम एक फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला नहीं, अपने पास से ही मान कर चलें कि यदि अंश और हर में एक बटा साइन ए का गुणा कर दें, गुणा करने पर दोस्तों यदि हम एक बटा साइन ए का गुणा करें हम, तो ये होगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस एक बटा साइन ए। ये हम इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें ये प्राप्त हो रहा है। अब हम कॉस ए और साइन ए की वैल्यू जानते हैं कि कॉट ए होता है और साइन से साइन को डिवाइड कर दे तो माइनस वन, और इसे हम पलट दें तो कोसेक ए हो जाता है का कुल का बटा कॉस ए अपन साइन ए की वैल्यू कॉट ए, इसको भी लिख दें, प्लस साइन से साइन को डिवाइड कर दिया तो वन और माइनस कोसेक ए। अब जैसा कि यहाँ बताया था कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, इसी फार्मूले को आपको रख करके और इसे सॉल्व करेंगे तो वन इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इस वन की जगह पे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन होता है। तो हम यदि इस वन के जगह पे हम रख देंगे यहाँ पे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन, तो हमने यहाँ वन की वैल्यू के स्थान पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख दिया। कुल का बटा कॉट ए प्लस वन माइनस, यहाँ हम बढ़ा लें इसको, कोसेक ए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यदि अब इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ देखेंगे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए को कामा ले लें, या अभी इसको इस फॉर्म में अभी इसको लिखें हम कोसेक ए प्लस कॉट ए कोसेक ए माइनस कॉट ए कुल का बटा कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब कॉट ए प्लस कोसेक ए, इन दोनों की यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ एक और पद प्राप्त हो रहा है, तो इन दोनों को कॉमन ले लें तो होगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉमन ले लें तो बचता है हमारे पास वन माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए।
अब कुल का बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ कॉस ए प्लस कोसेक ए है, माइनस हमने कामा ले लिया तो 1 माइनस हमें प्राप्त हुआ 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसे हम किस रूप में फिर लिखें? इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि यहाँ देखें, यहाँ हम ये देखते हैं कि कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और फिर हम इस माइनस से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। कुल का बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, तो ये इससे ये डिवाइड कर दिया तो हमें प्राप्त हो रहा है क्या? कॉट ए प्लस कोसेक ए। इस प्रकार जो हमें प्रश्न में दिया था कि आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को लाना है, तो यहाँ हमें वो वैल्यू प्राप्त हो रही है, राइट हैंड साइड हमें वो प्राप्त हो जा रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ। अब हम पाँचवें के बाद हम प्रश्न संख्या 6वें को सॉल्व करेंगे और ये 5वें प्रश्न का 6वां प्रश्न है कि कह रहा है कि रूट में 1 अपान साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, रूट में 1 प्लस साइन ए का कुल का बटा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए होता है। तो इस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में दिया है 1 प्लस साइन ए कुल का बटा 1 माइनस साइन ए। और क्या करेंगे, इसमें रूट 1 प्लस साइन ए का अंश और हर में गुणा कर देंगे। अंश और हर में गुणा करने पर जैसे ही हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए में हमने मल्टीप्लाई किया रूट 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का। तो मल्टीप्लाई करने पर ये हमें प्राप्त होता है रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कुल का बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम इसे देखेंगे कि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। इसे हम लिख सकते हैं चूँकि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो हम इसे ले सकते हैं रूट में है तो 1 प्लस साइन ए, और चूँकि रूट में ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। तो ये होगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, जिसको हम इस रूप में भी लिख लेंगे कि 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। और चूँकि 1 अपान कॉस ए को जब हम
पलट देंगे या इसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे तो सेक ए होती है और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 10a होता है। तो जैसा कि प्रश्न बता रहा था कि आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सेक ए प्लस 10a ज्ञात करना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के और वैल्यू प्राप्त की उसकी, तो पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS